मुबशर भाई, हमारे ऑडियंस के लिए बताइएगा, आपको एई कॉम के अंदर जॉब कैसे मिली? एज एन आर्किटेक्ट यहाँ पे सऊदी अरब में बेसिक स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है आपकी? यंग ग्रेजुएट्स एज एन आर्किटेक्ट सऊदीया में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट और आसान तरीका क्या है? वो कैसे शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, कैसे जॉब्स ढूंढ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुबशर हसन, जो कि सऊदी अरब के अंदर पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबशर भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। सऊदी अरब के अंदर एज आ क्या जॉब करें आप? मैं सऊदी अरब में एज एन आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ एई ओके। कॉम में। एई कॉम इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिकन ऑलराइट। बेस्ड कंपनी है ये। बेसिकली कंस्ट्रक्शन के अलावा इनके और भी काफ़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज आप कह सकते हैं। ठीक है। बड़ी अच्छी कंपनी है ये। सऊदी अरब के अंदर आपको फर्स्ट जॉब कैसे मिली और आप यहाँ पे कैसे आए थे? आज से 3.5 ईयर्स कब तकरीबन मैं आया था सऊदीया में। ठीक है। पार्सन एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है वो भी। ठीक है। पाकिस्तान से डायरेक्ट आया था, मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था। सही। एजेंसियों के थ्रू मैंने अप्लाई किया था। ओके। रिक्रूटिंग एजेंसीज जो पाकिस्तान में हैं ठीक है। उनके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। शॉर्ट लिस्ट हुआ था, मेरा इंटरव्यू हुआ था। सही। उसके बाद वीज़ा प्रोसेस के बाद मैं यहाँ पे आया था पार्सन में। ठीक है। उसमें भी मैं एज एन आर्किटेक्ट आया था। सही। तो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स मैंने पार्सन में काम किया है। उसके अलावा मैं वेबसाइट्स पे, ई कॉम की वेबसाइट्स पे ट्राई करता रहा, जॉब्स पे, मुख्तलिफ जॉब्स पे। लिंक्डइन एक अच्छा जो है ना प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं जॉब्स के लिए। उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया ई ठीक कॉम है। में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ, तो आज मैं ई कॉम में जॉब कर रहा हूँ एज एन आर्किटेक्ट। माशाल्लाह, वेरी गुड। एज एन आर्किटेक्ट यहाँ पे सऊदी अरब में बेसिक स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है आपकी? एज एन आर्किटेक्ट अगर आप कहें तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में ऑलराइट। जा रहे हैं। ठीक है। जिस तरह आप कह लें कि इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो वो एक आर्किटेक्ट को 18 से 20,000 तक सैलरी देते हैं। ये स्टार्टिंग सैलरी होती है या एज एन एक्सपीरियंस बंदा जो इसका 3-4 साल का 5 आपका साल का अगर 3 एक्सपीरियंस से होता है? 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस है तो आपकी इतनी सैलरी हो सकती है। अगर आप फ्रेश हैं तो आर्किटेक्ट फील्ड में बेसिकली सैलरी ज़रा अच्छी हैं। ओके। ठीक है। आप कह लें कि अगर डिज़ाइन फील्ड में हैं आप, तो आप अगर आपकी डिज़ाइन पे अच्छी ग्रिप है जी। तो आप अच्छा ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फील्ड में हैं तो ओके। फील्ड में भी आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स होना लाजमी है, जिस तरह PMP हो गया ओके। या ISO 9001 हो गया। अगर आपके सही। पास वो हैं तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। तो जहाँ तक सैलरी की बात है तो वो तो आप इस तरह कहें कि जितना गुड़ उतना मीठा। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन ज़्यादा हैं तो आप अच्छी सैलरी पे जा सकते हैं। ऑलराइट। आपका जो सॉफ्टवेयर पे ग्रिप अच्छी है, स्किल सेट अच्छा है, तो आप अच्छी सैलरी ले सकते हैं, नो डाउट। यानी कि जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा वैसी आपकी सैलरी भी होगी। एग्जैक्टली जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा सैलरी रेंज भी आपकी बढ़ती एग्जैक्टली जाएगी। बिल्कुल। मुबशर भाई, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा, जो यंग जनरेशन, यंग ग्रेजुएट्स एज एन आर्किटेक्ट सऊदीया में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट और आसान तरीका क्या है? वो कैसे शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, कैसे जॉब्स ढूंढ सकते हैं? देखिए, उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया में अगर मैं कहूँ कि लिंक्डइन पे जितना ज़्यादा एक्टिव होंगे तो आपको उतनी ज़्यादा जॉब मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफाइल है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी जितने प्रोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा तरीका ये है कि वहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं, आप उनके थ्रू अप्लाई करें। जिस तरह वैकेंसीज आती हैं उसमें तो उसमें अप्लाई करें, तो होपफुली आप एक ना एक दिन शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह वही है कि आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है, आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके। तो वो एक आई कैचिंग पोर्टफोलियो एक अच्छी कंपनी की जो है ना वो आपको अच्छी कंपनी में पहुंचा कर रहेगा ज़रूर। सही है। मुबशर भाई, हमारे ऑडियंस के लिए बताइएगा, आपको एई कॉम के अंदर जॉब कैसे मिली? जी, ई कॉम में अगर मैं ई कॉम की बात करूं तो मैं इनकी वेबसाइट से मुसलसल चेक करता रहा था। ऑलराइट। लिंक्डइन पे इनका ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे भी इनकी जॉब्स पोस्ट होती हैं, तो वहाँ पे भी मैं मुसलसल चेक करता रहा था। सही। इनकी वेबसाइट पे मैं अप्लाई करता रहा काफ़ी अर्सा तो शॉर्ट लिस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। सही। तो अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो इनके 2 या 3 स्टेप्स होते हैं सही। शॉर्ट लिस्टिंग के अलावा। सही। पहले इनका एक इंटरनल इंटरव्यू होता है। ओके। दूसरा जो एक इनके हायर मैनेजमेंट होती है वो इंटरव्यू लेती है। ओके। जो तीसरा फाइनल इंटरव्यू होता है वो क्लाइंट इंटरव्यू होता है। सही। क्लाइंट इंटरव्यू के बाद आपको क्लाइंट अप्रूवल मिलती है, जिसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। सही। उसके बाद फिर ये जो नॉर्मल प्रोसीजर होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, ये वो हो गया, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि वेबसाइट पे और लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते रहें ऐसी कंपनीज में। मुबशर भाई, हमारे ऑडियंस के लिए बताइएगा, एज एन आर्किटेक्ट सऊदीया की जॉब मार्केट कैसी है?
जी एज एन आर्किटेक्ट आप देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी। ऑलराइट। ये जो टाइम है मेरे ख्याल से ये कंस्ट्रक्शन के लिए, डिज़ाइन के लिए एक टॉप का टाइम है। आप सही। अभी देख लें काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, इंजीनियर्स की, आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑलराइट। आप देख लें दरिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरिया में काम कर रहा हूँ। दरिया एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके। उसके अलावा इनके एयरपोर्ट्स के काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी ओके। कुछ अरसे बाद यहाँ पे एक फीफा वर्ल्ड कप शुरू होना है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेडियम्स बना रहे हैं। ऑलराइट। एयरपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो ऑलराइट। मेरे ख्याल से आर्किटेक्ट्स के लिए इस टाइम पीक का टाइम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, मार्केट बहुत अच्छी है। ओके। मुबशर भाई, एज एन आर्किटेक्ट आप जो यंग आर्किटेक्ट्स हैं उनको क्या मशवरा देंगे, वो अपनी सीवी को कैसे टेलर करें और क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे उनके लिए सऊदीया में जॉब मिलने का उनको चांस बढ़ जाए? यंग इंजीनियर्स के लिए, यंग आर्किटेक्ट्स के लिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करें। अपने जो आजकल के सॉफ्टवेयर्स हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हैं, उस पर अपनी ग्रिप ज़्यादा करें, स्ट्रॉन्ग करें। जिस तरह बीम है, रिवेट हो गया, इन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी ग्रिप करें क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल मार्केट में। ओके। उसके अलावा कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर होना चाहिए। आप किसी भी इंटरव्यू में अपेयर होते हैं, कहीं पे अप्लाई करते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। ओके। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे लेके जा सकती हैं, बहुत अच्छी कंपनी में लेके जा सकती हैं। अगर आसान तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करें तो आप क्या समझते हैं किन 3 प्लेटफॉर्म्स को बंदा यूज़ करके सऊदीया में जॉब ले सकता है? जी, सबसे पहले तो लिंक्डइन है। ओके। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आती रहती हैं। दूसरा कंपनीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ऑलराइट। उनमें अप्लाई करें, वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि रिक्रूटिंग एजेंसीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। ओके। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे ऑफिशियल जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं जो पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एफिलिएटेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनके थ्रू अप्लाई करें। तो होपफुली इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आप यहाँ पे इंशाल्लाह जॉब ढूंढ सकेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी है, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं इंशाल्लाह, तो आसानी होगी। थैंक यू सो मच मुबशर भाई आपके टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।